सबसे पहले तो आप ये छोटा सा क्लिप देखिए। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कों के पास बहुत छोटा छोटा होता है और लड़कियों के पास बहुत बड़ा बड़ा होता है? कमेंट करो और बताओ। क्या आप जानते हैं आपने जो ये स्मार्टफोन अपने हाथ में पकड़ रखा है वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये एक ऐसा दरवाजा बन चुका है जिसके पीछे छुपी है एक अंधेरे से भरी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां आपका समय बिकता है, आपका ध्यान बिकता है, आपकी मासूमियत बिकती है और कई बार तो आपकी जिंदगी तक दांव पे लग जाती है। इंस्टाग्राम जो कभी एक फोटो शेयरिंग ऐप हुआ करता था, दोस्तों से कनेक्टेड रहने और मेमोरीज बनाने के लिए बनाया गया था, आज कई लोगों के लिए ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस बन चुका है। एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ ब्रांड बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं और ब्यूटी स्टैंडर्ड बिकते हैं और कई बार तो जिस्म अश्लीलता, बैटिंग एप्स, स्कैम और फेक ड्रीम भी बिकते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है, इस मार्केट प्लेस में बायर्स सिर्फ बड़े लोग नहीं, 10 से 12 साल के बच्चे तक हैं और वह पेरेंट्स भी जिनको अंदाजा तक नहीं कि उनके बच्चे अपने स्क्रीन पे क्या क्या देख रहे हैं। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अपना इंस्टाग्राम खोलिए, अपने एक्सप्लोर पेज पे जाइए, यहाँ थोड़ी देर स्क्रॉल कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं तो एक नई आईडी बनाइए और उस पे स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपको मीम्स दिखेंगे, ट्रेवल रील्स दिखेंगे, मोटिवेशन दिखेंगे जो आपकी क्यूरियोसिटी को पकड़े, आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करे और आपको स्क्रीन पर चिपका कर रखे। जो कभी एमएमएस कहलाते थे, ऐसे वीडियो जिन पे कभी एफआईआर हुआ करते थे, जिन्हें लोग शेमफुल कहते थे, आज वही चीज सेल्फ एक्सप्रेशन, बोल्ड कंटेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खुलेआम प्रमोट की जा रही है। और बात सिर्फ न्यूडिटी तक सीमित नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है जहां हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इन्फ्लुएंसर हैं, जहां कोड सर्विस के हिडन लिंक हैं, जहां टेलीग्राम चैनल्स हैं, जहां बेटिंग एप्स, जहां स्कैम मैसेजेस हैं, जहां ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क है और जहां लाखों लोग अनोइंगली ट्रैप हो रहे हैं। आज इंस्टाग्राम पे दो तरह के क्रिएटर्स हैं। पहले वे जो ट्रेवल दिखाते हैं, फिटनेस दिखाते हैं, कॉमेडी करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और दूसरा वो जो जानते हैं कि अटेंशन कैसे बिकती है और अटेंशन भी बिकती है शॉक वैल्यू पर। छोटी ड्रेसेस, सजेस्टिव पोजेस, वल्गर थंबनेल, क्लिकबेट कैप्शन और कमेंट में डीएम फॉर फन। बस गेम शुरू, आप उसी रील को एक व्यू दे रहे हैं, एक लाइक दे रहे हैं, एक कमेंट दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, एल्गोरिथम को सिग्नल दे रहे हैं। तो एल्गोरिथम भी समझ जाता है आपको क्या पसंद है, आपको क्या रोक सकता है और फिर आपका एक्सप्लोर पेज बदल जाता है। धीरे धीरे मीम्स कम हो जाते हैं, कॉमेडीज कम हो जाते हैं और ट्रेवल वीडियोस गायब हो जाते हैं और हाइपर कंटेंट बढ़ने लग जाता है। विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, आप एडिक्शन के पहले स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं और ये एडिक्शन आपका सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका परसेप्शन भी बदलने लगता है। आज लाखों लड़कियां इंस्टाग्राम ब्यूटी स्टैंडर्ड के वजह से अपनी सेल्फ वैल्यू भूल रही हैं। लड़कियों को लगता है अगर स्किन फ्लॉलेस नहीं, अगर वेस्ट परफेक्ट नहीं, अगर लिप्स लंप नहीं, अगर बॉडी कर्वी नहीं तो वे ब्यूटीफुल नहीं हैं। और लड़कों को उन्हें लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है, महंगी कार्स दिखाए जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स, फैशनेबल लाइफस्टाइल और ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड्स। और सब कॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो। यही फ्रस्ट्रेशन, यही एंजाइटी, यही कंपैरिजन कई बार तो डिप्रेशन बन जाती है और कई बार क्राइम तक और कई बार सुसाइड भी। अगर आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ कंटेंट तक सीमित है तो आप भोले हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ रील नहीं बेच रहा, इंस्टाग्राम ट्रैफिक बेच रहा है जिसे रीडायरेक्ट किया जाता है टेलीग्राम चैनल्स पर, ऑनलाइन फैन पेजेस पर, स्कॉट सर्विस तक, बैटिंग ऐप तक, फोल्डर्स तक और स्कैम्स तक। अगर विश्वास नहीं है तो कमेंट सेक्शन खोलिए,
सर्विस अवेलेबल, DM फॉर फन, नाइट अवेलेबल, व्हाट्सएप नंबर। आपको दिखेंगे कुछ इसी तरीके के वाहियात कमेंट्स। और अगर आपने क्यूरियोसिटी में आकर क्लिक कर दिया तो वेलकम, आप इंस्टाग्राम की अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, जहां फेक गर्ल्स, फेक एजेंट्स, फेक ऑफर्स और असली स्कैम्स है। आपके पैसे लूट लिए जाएंगे, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपकी फोटो लीक करने की धमकी मिलेगी, आपको इमोशनल ट्रैप में फंसा लिया जाएगा। और ये सब भी एक सिंगल रील से ही शुरू होता है। पेंडेमिक के बाद ये इंडस्ट्री और बड़ी हुई, स्कोर सर्विस ऑनलाइन शिफ्ट हुए, सेलर ऑनलाइन आए, बेटिंग एप्स एग्रेसिव हुए और क्रिएटर्स ने सेक्स कंटेंट शुरू किया, जिसकी एंट्री फी मात्र 11 रुपए या 51 रुपए और जीतो लाखों रुपए। लेकिन हारता कौन है? आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, टीनेजर्स, बच्चे और स्टूडेंट्स जो खुली आंखों से बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं एक सुंदर और सक्सेसफुल लाइफ की, और इन सब स्कैम्स में फंसने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि लोगों को शॉर्टकट पसंद है ना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बन चुकी है, जहां लाखों क्रिएटर्स, करोड़ों यूजर्स और अरबों रुपए का खेल है। और इस गेम में सबसे डेंजर चीज नॉर्मलाइजेशन, जब वल्गैरिटी नॉर्मल लगने लगे, जब ऑब्जेक्टिफिकेशन मनोरंजन लगने लगे, जब शोषण ट्रेंड लगे, तो सोसाइटी धीरे धीरे नम होने लग जाती है। आज के युवा कंसेंट को मजाक समझ रहे हैं, रिलेशनशिप को ट्रांजिशन समझ रहे हैं, को परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, उनकी प्यूबर्टी स्टेज में फिट किया जा रहा है। मिलेनियंस के हाथ में क्रिकेट था, बैट बॉल, लूडो थे, जेनजी और जेन अल्फा इनके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं और इनके स्क्रीन पर एल्गोरिथम का प्रमोट किया हुआ वल्गर कंटेंट है। और क्रिएटर्स भी, कुछ लोग जेन्युइनली क्रिएट करते हैं, कुछ जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं, तो वही कुछ ये भी जानते हैं कि सेक्सुअलिटी बिकती है, वल्गैरिटी बिकती है, डार्क ह्यूमर बिकती है, और ये लोग वही बेचते भी हैं। फिर डिबेट शुरू होता है, क्या ये सेल्फ एक्सप्रेशन है या वल्गैरिटी, क्या यह फ्रीडम है या एक्सप्लोटेशन, क्या यह आर्ट है या बिजनेस मॉडल? जवाब सिंपल है, प्रॉब्लम सेल्फ एक्सप्रेशन से नहीं, प्रॉब्लम तो सेल्फ हार्म से है। अगर आपका कंटेंट बच्चे को प्रभावित कर रहा है, बॉडी इमेज डिस्ट्रॉय कर रहा है, हरासमेंट्स बढ़ा रहा है, स्कैम प्रमोट कर रहा है, तो सवाल उठेंगे। और इम्पैक्ट सिर्फ क्रिएटर पर नहीं, व्यूअर पर भी है। ऑनलाइन बुलिंग, मॉर्फ्ड इमेजेस, हेट कमेंट्स, बॉडी शेमिंग, सब इसी सोशल मीडिया इकोसिस्टम का हिस्सा है। कई लोग हरासमेंट नहीं सह पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ हार्म तक पहुंच जाते हैं। कुछ स्टोरीज हेडलाइन बनती है तो कुछ स्टोरीज चुपचाप दफन हो जाती है। और फिर भी प्लेटफॉर्म्स एक्शन लेने में स्लो है, चाहे जितना रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, लेकिन विजिबिलिटी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अटेंशन प्लेटफॉर्म का बिजनेस है। जितना आप रुकोगे, जितना आप स्क्रॉल करोगे, जितना आप रिएक्ट करोगे, उतना प्लेटफॉर्म कमाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस। पेरेंट्स अपने बच्चों के डिजिटल लाइफ पर नजर रखें, उनकी सर्च हिस्ट्री देखें, उनकी स्क्रीन टाइम मेंटेन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों से बात करें। आपको लगता है कि मेरा बच्चा तो कमरे में है, मोबाइल ही चला रहा है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा देर किसी बच्चे को अकेले कमरे में मोबाइल के साथ ना छोड़ें, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसी प्रकार हर इन्फ्लुएंसर रियल नहीं होता, हर लग्जरी लाइफ सच नहीं होती, हर डीएम अपॉर्चुनिटी सच नहीं होती। जो कंटेंट आपको वल्गर लगे, हार्मफुल लगे, उसे नॉट इंटरेस्टेड कीजिए, ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, स्क्रीन टाइम पर
लिमिट लगाइए और अपने एल्गोरिथम को ट्रेन कीजिए, वरना एल्गोरिथम आपको ट्रेन करेगा। गवर्नमेंट को रेगुलेशन चाहिए, प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्रिएटर को एथिक चाहिए और यूजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं नहीं जाने वाला है, ये रहेगा और इन्वॉल्व होगा। सवाल ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म बुरा है या अच्छा, बल्कि सवाल तो ये है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया आपको इंटरटेन भी करेगा, इंस्पायर भी करेगा और एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। गलती कई बार आपकी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस हमेशा आपकी होती है। तो अगली बार अगर आप इंस्टाग्राम खोले तो सिर्फ स्क्रॉल मत कीजिएगा, अब्जॉर्ब कीजिएगा, समझिए और डिसाइड कीजिएगा कि आप यूजर हैं या प्रोडक्ट। क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में अगर आप फ्री हैं तो शायद बिक आप ही रहे हैं। मेरी पहली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।